प्रणाम। ये है हमारा बेहद खास कार्यक्रम जो कि हम 12 बजे अब टेलीकास्ट किया करेंगे। बांसुरी नाद, शंख नाद के बारे में तो हमने सुना है, शंख धुन, जो कि हम पिछले बहुत सालों तक फेसबुक लाइव पे करते रहे, और अब हमने सुना है बांसुरी धुन के बारे में, जो कि श्री कृष्ण सुनाते थे अपनी ग्वालाओं, गैयों को और गोपियों को। लेकिन बांसुरी नाद क्या है, ये आज हम जानेंगे कौंजन्यला भगवान जी के भक्त अश्विनी जी से, और साथ ही उनसे समझेंगे कि विवाह क्या है। इस प्रोग्राम में, जो कि हमारी स्पेशल सीरीज है 12 बजे, आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, और हमें फ़ोन करके भी आप अपने प्रश्न पूछ पाएंगे। जल्द ही हम एक फ़ोन नंबर टेलीकास्ट करेंगे जिसके माध्यम से हम कोशिश करेंगे उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लेने की जो कि लोगों को डे टू डे लाइफ में डिस्टरबेंस क्रिएट करती हैं। ऐसी ही एक बहुत बड़ी समस्या जो कि अभी हमने हाल फिलहाल में देखा कि डिवोर्स नाम की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा भी विवाह में डिस्टरबेंस, ये क्या है और किस तरीके से ये ठीक हो सकती है, इसके बारे में आज डिस्कशन रहेगी। शुरुआत करते हैं, अश्विनी जी से टेलीकॉल करने का प्रयास करते हैं, और बांसुरी नाद की शुरुआत आज 17 अक्टूबर से करवा चौथ के विशेष दिन से करते हैं। अश्विनी जी प्रणाम। जी प्रणाम। मैं बांसुरी नाद से मणिदेव की निधि अग्रवाल बोल रही हूँ। आज की खाच के तहत हमने बांसुरी नाद का प्रोग्राम शुरू किया है 12 बजे, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे डे टू डे प्रॉब्लम्स पे, कैसे घर का क्लेश खत्म हो, कैसे अपनी समस्याएं समाप्त हो। तो विवाह, जो कि एक सबसे खूबसूरत रिलेशन माना जाता है, इसमें भी अब समस्या आजकल देखने को मिलती हैं जी। और क्या आप इसके बारे में कुछ बताएंगे हमारे व्यूअर्स को? जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो अश्विनी जी बांसुरी नाद के बारे में क्या आप बता सकते हैं कि बांसुरी नाद क्या है और क्यों है? जी, अगर आपको ध्यान हो, आप ही करती थी, एक प्रोग्राम था शंख धुन। शंख धुन, जी। तो जब ये शंख धुन प्रोग्राम शुरू किया गया था, उससे पहले शंख से कभी धुन निकल सकती है ये किसी ने सोचा भी नहीं था। जी। शंख से नाद होता है, ये बात मेरे ख्याल से कोई ऐसा इंसान होगा जिसको ये बात ना पता हो, क्योंकि महाभारत और रामायण के जो एपिसोड हुए, सीरियल, टीवी सीरियल बने, दिखाए गए, सब में दिखाया गया शंखनाद के बारे में यूज हुआ। शंखनाद होता, शंख क्या है, 5 जनरेशन, इतने तरह के शंख होते हैं वगैरह वगैरह। और हिंदू संस्कृति में तो, सनातन संस्कृति में तो इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया गया है। और शंख भस्म एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है आयुर्वेद की। तो शंख तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट रहा है। और शंखनाद, शंख जो है नाद करने के काम आता था, यानी शंखनाद का मतलब है, अगर शंखनाद हुआ है तो इसका मतलब है कहीं पर युद्ध का आरंभ हुआ है। ओके, शंखनाद मतलब युद्ध का आरंभ। जी हाँ, तो शंखनाद, आप महाभारत को अगर आप समझें, देखें, तो जब भी शंखनाद हुआ उसके बाद लड़ाई हुई। जी। या कोई ना कोई ऐसा काम, लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि युद्ध के मैदान में युद्ध हो, वाक युद्ध होता है, बोलने का कुछ हो गया, कुछ ही बात पर हो गया, मतलब युद्ध का मतलब आर्ग्यूमेंट। कुछ आर्ग्यूमेंट अब हथियारों से भी हो सकती है, बिना हथियारों के भी हो सकती है।
हेलो। हेलो, हाँ जी, हाँ, आवाज आ रही है? बिल्कुल साफ। जी जी। तो शंख नाद हुआ करता था, उसके बाद हुआ क्या, 1995 फरवरी की बात है, शायद 23 फरवरी की बात है, पृथ्वी पर कृष्ण के चरण पड़े थे। पृथ्वी पर पृथ्वी पर कृष्णांश भगवान के चरण पड़े थे, यानी वो आए थे, अवतरित हुए थे। अवतरित हुए थे क्या मतलब, कृष्णांश भगवान जी जो है वो अपना विचरण करते रहते हैं, देखते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। तो 23 फरवरी 1995 23 फरवरी 1995 रात को करीब शायद 4 बजे होंगे या 2 बजे 1 बजे होगा, पता नहीं, रात का ही समय रहा है कुछ, मेरे ख्याल से 4 बजे के आसपास का समय रहा होगा, जब कृष्णांश भगवान कौन है, अब ये कैसे पता लगे, तो आप एक शब्द आता है सनातन संस्कृति में, विष्णु। कौन सा शब्द जी? विष्णु। विष्णु तो भगवान जी माने जाते हैं। जी जी, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 नाम आते हैं, तो उनमें से एक नाम है विष्णु। हाँ जी। और एक नाम आता है महाविष्णु। 2 नाम हो गए, तो विष्णु और महाविष्णु। तो महाविष्णु ही कृष्णांश भगवान है जी, और वो विचरण करते रहते हैं। उनका काम है, महाविष्णु जो है वो एक किस्म से आप ये कह सकते हैं कि आखिरी अथॉरिटी है। ओके। महाविष्णु जो है वो हर चीज उनके नियंत्रण में चलती है। यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का सारा जो रायता फैलाया हुआ है वो महाविष्णु का फैलाया हुआ है। महाविष्णु से इमर्ज होती हैं चीजें, 5 तत्व इमर्ज होते हैं और महाविष्णु में ही 5 तत्व समा जाते हैं। आप ये समझ सकते हैं, इसको आप मोटा मोटा ये समझे, बिग बैंग का मतलब है कि महाविष्णु से तो का इमर्जेंस। ओके। और ब्लैक होल का मतलब है 5 तत्वों का मर्ज हो जाना। जी। 5 तत्व जब मर्ज विष्णु में महाविष्णु में मर्ज होते हैं तो वो ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट को आप समझे तो वो 5 तत्वों का महाविष्णु में मर्ज हो जाना होता है। वैसे ब्लैक होल का जो कॉन्सेप्ट आप नॉर्मली जानते हैं वो गैलेक्सी के रिस्पेक्ट में है। इसको मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया बस, कि महाविष्णु में 5 तत्व मर्ज होते हैं, जबकि गैलेक्सी वाले जो ब्लैक होल की बात करते हैं, जो साइंटिस्ट बात करते हैं जिस ब्लैक होल की, उसमें सारी वो प्रलय की बात है। प्रलय और महाप्रलय में जो फर्क है वो यही है कि जो प्रलय होती है वो ब्लैक होल होता है गैलेक्सी का जी, और महाप्रलय जो होती है वो यूनिवर्स का 5 तत्वों का मर्जिंग होती है महाविष्णु में। ओके। तो महाविष्णु जब पृथ्वी पर आते हैं तो वो कृष्णांश कहलाते हैं। आप समझे मैं क्या कह रहा हूं? महाविष्णु जब पृथ्वी पर आते हैं तब वो कृष्णांश कहलाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि महाविष्णु कहाँ करते हैं, तो महाविष्णु यूनिवर्स में विचरण करते हैं। यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज, यूनिवर्स जो है डिवाइडेड है बहुत सारी गैलेक्सीज में जी, और जो बहुत सारी गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी है जिसमें हर गैलेक्सी में बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं जी, और बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, उनमें से एक प्लैनेट है पृथ्वी जी। तो पृथ्वी जैसे और भी कई ग्रह हो सकते हैं, यानी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पृथ्वी बहुत सारी हो सकती, मैं ये कह रहा हूं कि पृथ्वी जैसे और भी ग्रह संभव है। यानी बिल्कुल ठीक बात है। एक्चुअली पृथ्वी उसको कहा जाता है जो सबसे अधिक विकसित होती है। ओके। जहां पर तकरीबन हर तरह की योनियां पाई जाती हैं, यानी 84 लाख योनियां हैं यूनिवर्स में,
तो वो पृथ्वी जहां पर मैक्सिमम योनियां मिलेंगी वो पृथ्वी विकसित कहलाती है। जी। जैसे ये पृथ्वी जहां पर हम रहते हैं, ये पृथ्वी तकरीबन पूर्ण विकसित है, पर पूर्ण मैं अभी नहीं कहूंगा, संपूर्ण नहीं कहूंगा। पूर्ण और संपूर्ण में फर्क है। ओके। पूर्ण और संपूर्ण में फर्क है। पूर्ण में संपूर्ण में फर्क है। जी जी, सुन रहे हैं आपकी बात। हाँ जी, तो आप ये समझ लीजिए कि पूर्ण और संपूर्ण, पूर्णता और संपूर्णता में फर्क है। जी। तो ये मैं आपको चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपने पूछा मेरे से कि बांसुरी नाद क्या है, तो आपने तो बांसुरी नाद के लिए मैं शंखनाद का आपको बता रहा था। जी। तो शंखनाद जो है वो युद्ध करवाता है। जी। और जो युद्ध का मतलब है ब्लैक होल में कन्वर्शन, मतलब मर्जिंग। युद्ध का मतलब है मर्जिंग। युद्ध का मतलब है मर्जिंग। हाँ, युद्ध का मतलब है मर्जिंग, मर्जिंग थ्रू डिस्ट्रक्शन। ओके, ठीक है। कारण आप अगर पृथ्वी के हिसाब से एक बहुत मोटे अगर उसमें समझे तो जब इंसान मर जाता है, भारतीय सनातन संस्कृति की बात कर रहा हूं, वैसे कहीं पर भी देखें, जब प्राणी मर जाता है, इंसान की बात कर रहा हूं मैं, तो उसको शमशान घाट में ले जाते हैं। जी। और अग्नि पे उसको समर्पण कर देते हैं। जी। अग्नि क्या करती है? डिस्ट्रॉय करती है। डिस्ट्रॉय करती है। डिस्ट्रॉय करके क्या किया उसने? वापस पूरे शरीर को 5 तत्वों में बदल दिया। जी। तो आपके शरीर के के अंदर जो मूल 5 तत्व थे, उनको सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करके, मर्ज करके अलग अलग 5 तत्वों में कन्वर्ट किया और उनको वातावरण में विलीन कर दिया। ठीक है। तो युद्ध का मतलब है मर्जिंग थ्रू डिस्ट्रक्शन। ओके, ठीक है। महाभारत कृष्ण ने इसीलिए की थी कि कुछ लोग मर्ज होने को तैयार नहीं थे, यानी एक रास्ते पर चलने, एक समरसता पर, वो कहते हैं ना कि भाई तुम अपने घर में ठीक रहो, मैं अपने घर में ठीक रहूं, तो दिक्कत क्या है उसमें? जी। फिर मैं अपना घर अपने तरीके से चला रहा हूं, आप अपना घर अपने तरीके से चलाएं, तो 1 सेकंड जरा होल्ड करेंगे? हाँ जी। हाँ जी, 1 सेकंड। अश्विनी जी से हमने जाना कि बांसुरी नाद क्या है, और उन्होंने बताया कि शंखनाद से शुरू होता है युद्ध, और युद्ध एक डिस्ट्रक्शन का तरीका है। डिस्ट्रक्शन के द्वारा दरअसल मर्जिंग होती है। तो मर्जिंग और इमर्जिंग को समझ लेते हैं। मर्ज का मतलब है जो, हेलो, हाँ जी जी हाँ जी, सॉरी वो कोई आ गया था जी। तो मैं ये कह रहा था आपको कि वो मर्ज होने के लिए तैयार नहीं थे। मर्जिंग का मतलब आप समझिए, 5 तत्वों वाला जो वो शमशान वाला एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया था कि वो तत्व अपने अपने तत्वों में जाकर के मिल गए। ब्रह्मांड में 5 तत्व फैले हुए हैं। ब्रह्मांड में जब फैले हैं तो इसका मतलब गैलेक्सी में फैले हैं। गैलेक्सी में फैले हैं तो मतलब हर ग्रह पर फैले हैं जी। तो वो 5 तत्व डिस्ट्रक्शन, जब अग्नि ने शरीर को डिस्ट्रॉय किया तो वो 5 तत्व अपने अपने तत्वों में जाकर के मिल गए, विलीन हो गए जी। तो मर्जिंग थ्रू डिस्ट्रक्शन जो की कृष्ण ने महाभारत के समय में, वो इसीलिए की थी कि अब सिचुएशन ये आ चुकी थी कि घर में भाई भाई के साथ रहने को तैयार नहीं था। बिल्कुल ठीक। तो और तैयार नहीं था, चलो कोई बात नहीं, तैयार ना हो, अपने घर में तुम खुश रहो, मेरे घर में तुमको, पर मेरा घर अगर तुम लूटने को आओगे तो मैं क्या करूंगा? अगर तुम मेरे को मेरे घर से निकालने की कोशिश करोगे तो क्या करूंगा मैं? तो तब युद्ध, अगर मैं रिवोल्ट नहीं करता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो है रिवोल्ट नहीं करता हूं या उसको रोकता नहीं हूं सामने वाले को, तो इसका मतलब मैं समाज का सबसे बड़ा दुश्मन हूं जी। कारण कि मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाना नहीं जानता जी। आज जो इतना टेररिज्म फैल रहा है वो इसीलिए फैल रहा है क्योंकि बड़ों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई या उनको निभाने नहीं दी गई, कारण चाहे कुछ भी रहा हो।
टेररिज्म फैल नहीं सकता अगर माँ अपने बच्चों को गलत शिक्षा ना दे। गलत शिक्षा से मेरा मतलब है कि दिशा जो है उनकी वो ग्रीड भरी, लालच भरी, ईर्ष्या भरी ना हो। ओके, समझे कि नहीं? और पिता का फर्ज है कि वो अपनी पत्नी में, मतलब पिता से मेरा मतलब यहां पर यह है कि वो अपनी पति अपनी पत्नी में ये गुण विकसित ना होने दे। ओके, यानी पिता की जिम्मेवारी है कि वो ये गुण अपनी बेटी में विकसित ना होने दे। ये पिता की जिम्मेदारी है, माँ की जिम्मेदारी ये नहीं है। माँ की जिम्मेदारी ये है कि अगर पिता ने बेटी को रास्ता दिखाया है कि इस रास्ते पर नहीं चलना है, क्योंकि ये रास्ता आपको ईर्ष्या की तरफ लेके जाता है और उसकी तरफ लेके जाता है, लालच की तरफ लेके जाता है, तो माँ को इंश्योर करना है कि वो लड़की उस तरफ ना जाए। जी, बेटी, ये बेटियों को ही सिखाने का वो है, रूल है। बेटों को ये सिखाने की जरूरत नहीं होती है। जी, तो ये आप ध्यान रखें, याद रखें कि ईर्ष्या और ग्रीड जो है वो पुरुष में विवाह के बाद विकसित होती है, विवाह से पहले विकसित नहीं हो सकती है, हो ही नहीं सकती। उसका जो बीज है वो डलता ही विवाह के बाद है। प्रॉब्लम यही है कि विवाह शब्द को किसी ने समझा ही नहीं। एक शब्द होता है वासना। हाँ जी, आपने सुना होगा, सब जानते हैं वासना शब्द क्या है। वासना शब्द को ही किसी ने डिफाइन नहीं करा अभी तक, और कितना गलत मतलब उसका निकाल रखा है। वासना का मतलब है वास का ना होना। जी, तो यानी कृष्णांश का वास जहां पर ना हो। कृष्णांश का वास तो सब जगह है। यही तो मैं कह रहा हूं ना कि बात समझने की है। पहली बात तो वासना शब्द ही अगर समझ में नहीं आया तो कृष्णांश का वास से क्या कनेक्शन है ये तो पता लगेगा ही नहीं ना। हाँ जी, तो वासना शब्द को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप विवाह को समझना चाहते हैं तो वासना शब्द को समझना बहुत 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 जरूरी है। जी, वासना शब्द का मतलब है जहां पर कृष्णांश का वास ना हो। जहां पर और कृष्णांश कौन है? कृष्णांश क्या है? कृष्णांश है हवा की आत्मा। जी, यानी हवा की ऊर्जा का स्रोत। ओके, तो तो कृष्णांश हवा की ऊर्जा का स्रोत का मतलब हवा में जो एनर्जी है, जो मूवमेंट है, वो कृष्णांश की वजह से है। बिल्कुल ठीक। जी, अब आप सोचोगे कोई ऐसा स्थान संभव है जहां पर हवा ना हो? नहीं, ऐसा तो कोई स्थान संभव ही नहीं है। यदि है तो शायद वो मृत है, जैसे शव होता है, शव होता है, जिस डेड बॉडी होती है, उसमें भी होता है, उसमें भी हवा होती है। हाँ, हवा तो होगी ना। हाँ, तो हवा कहाँ रहेगी? हवा तो रहेगी ना। तो फिर तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें कृष्णांश का वास ना हो। करेक्ट। तो जब कृष्णा और जो जगह ऐसी जहां पर कृष्णांश का वास ना हो, जी, वो जगह है तो सही। कौन सी है, ये रिसर्च करने का विषय है। और इस पर अगर रिसर्च करी जाए तो ऐसी ऐसी चीजें खुलकर आएंगी कि पता लगेगा कि अज्ञान समुंदर का जो भगवान जी हैं कौंजल नीला, वो ही जानते हैं इस बात को कि उन्होंने ही बताया कि ऐसी जगह है जहां पर कृष्णांश का वास नहीं है। अच्छा, और वही जो वो जगह जो है विवाह के उपरांत ही काम करना शुरू, वो बीज जो है विवाह के बाद ही, आप समझोगे, वर्जिनिटी जो है उसी को कहा जाता है। जो ओके, जी, तो आप ये समझ लो कि जहां पर
कृष्णांश का वास ना हो वो स्थान पूर्ण स्थान कहलाता है। ओके। पूर्णता से भरा हुआ स्थान कहलाता है वो स्थान जहां पर कृष्णांश का वास ना हो। ओके। और पूर्ण और संपूर्ण में क्या फर्क है? कि संपूर्णता वही होगा जहां पर कृष्णांश का वास हो जाएगा। ओके। और यही विवाह है। और विवाह से पहले कन्या पूर्ण होती है और विवाह के बाद वो संपूर्ण बनती है। आपने बताया कि वासना उस स्थान को कहते हैं जहां पे कृष्णांश का वास ना हो, और ऐसा स्थान है, और विवाह के समय वर्जिनिटी इसी को कहते हैं, और विवाह के बाद कन्या संपूर्ण हो जाती है क्योंकि पहले वो पूर्ण है क्योंकि कृष्णांश का वास नहीं है, और उसके बाद जब विवाह हो जाता है उसका तब वो बनती है संपूर्ण, क्योंकि बनती है या बन सकती है कहो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अब वो डिटेल पता नहीं है। ओके, बन सकती है संपूर्ण, विवाह के बाद ही कोई कन्या संपूर्ण बन सकती है। पर विवाह का मतलब ये नहीं होता कि 7 फेरे ले। बेसिकली वर्जिनिटी ब्रेकिंग इवेंट कह सकते हैं इसको, कि जब वर्जिनिटी ब्रेक होती है तो वो संपूर्णता की तरफ चलती है, तब वो संपूर्णता की तरफ चलने लगती है। हाँ, मतलब संपूर्णता प्राप्त करने के पथ पर चलने लगती है। ओके। और यही विवाह है। क्योंकि संपूर्ण तो तभी होगी जब वो कृष्णांश का वास शुरू हो जाएगा। कृष्णांश का वास तो अभी नहीं हुआ ना। ओके, अभी तो शुरुआत हुई है। जो पहला रास्ता पकड़ा है, ये समझो कि आपका रास्ता पकड़ा है, मतलब रास्ते पर चलने की शुरुआत हुई है। ओके। तो ऑब्जेक्ट की तरफ, जैसे वो कहते हैं ना कि बच्चा गर्भ में आता है और फिर डिलीवर होता है, तब जाके बच्चा डिलीवर होता है, तब वो बच्चा होता है जी। तो वो रास्ते पर कब चली? जब उसको वो मतलब गर्भ में जब बच्चा आया तो बच्चा नहीं था, वो बच्चा तभी कहलाया जब वो डिलीवर हो गया। तो वो 9 महीने चलना पड़ा ना उसको रास्ते पर। तो ठीक इसी तरह से विवाह के बाद कन्या चल सकती है संपूर्णता के पथ पर, नहीं चलना शुरू कर देती है, अगर मतलब उसका वो जो वर्जिनिटी ब्रेकिंग इवेंट है वो ठीक से हो जाए। मतलब आप इसको मोटे मोटे हनीमून से जोड़ सकती हो कि अगर हनीमून ठीक से हो जाए, या जो भी मतलब उसका प्रोसीजर है वो ठीक अगर हो जाता है, तो समझकर, और हर चीज, बहुत सारी फैक्टर्स है इसमें, बहुत सारे फैक्टर्स है इसके अंदर जो समझने होते हैं, करने होते हैं, जो जिसकी तैयारी करनी होती है कन्या जगत को, और बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत मतलब पूरा का पूरा प्रोसीजर है। प्रोसीजर समझना, सीखना, समझना, उसका उपयोग करना, वही गेम है। तो संपूर्णता प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। अच्छा जी। और कन्या जब संपूर्णता प्राप्त करती है तो वो सावित्री बनने की तरफ चली जा सकती है, ये समझ लो आप। अच्छा, संपूर्णता एक सावित्री, एक कन्या हुई है, जिनको आप नाम सुना होगा आपने, सत्यवान सावित्री की कहानी जी। तो सावित्री एक ऐसी कन्या हुई है जो संपूर्णता को प्राप्त किया था जिन्होंने, और वो अपने पति के प्राण ले आई थी वापस। और दूसरी अहिल्या जो थी, एक अहिल्या नहीं, सॉरी, हाँ अहिल्या बाई थी, एक अनुसुईया कौन थी? जो आत्रेय मुनि की अर्धांगिनी थी। हाँ वो थी, एक वो थी, और एक अनुसुईया भी थी जिनको के राम के पग पैर लगाने से वापस, वो अहिल्या थी। हाँ, तो दोनों तीनों, ये तीनों ही स्त्रियां ऐसी थी जो संपूर्णता को प्राप्त की थी। ओके। और शायद जो एक और नाम आता है वो जिन्होंने बेर खिलाए थे राम को, शबरी, मेरे हिसाब से उन्होंने भी संपूर्णता प्राप्त की हुई थी। अच्छा। और भी होंगी, मुझे पता नहीं है, पर ये 3-4 तो जरूर थी, डेफिनेट थी, ये मुझे मालूम है। ओके। तो कन्या संपूर्ण सिर्फ विवाह के बाद ही बन सकती है, विवाह
ये बगैर वो नहीं बन सकती संपूर्ण, क्या ऐसा है? हाँ बिल्कुल, वो तो संभव ही नहीं है ना, संभव पुरुष के नहीं। बिना संपूर्ण हो नहीं सकती। पुरुष के बिना फीमेल संपूर्ण नहीं हो सकती, इसीलिए अब यहाँ पर एक बात जो समझने वाली बात है वो ये है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे जो एक वाक्य कहा गया है, उसका मतलब समझने वाली बात है कि यहाँ पर पिंड जो है वो युगल को कहा गया है, यानी पुरुष और स्त्री को मिलाकर के जो युगल बनता है उसको कहा गया है पिंड, ना कि पुरुष के शरीर को पिंड कहा गया है। ये गलत फहमी है लोगों को कि पिंड पुरुष का शरीर या स्त्री का शरीर पिंड कहलाता है, नो, या बच्चे का शरीर पिंड कहता है, नो। पिंड जो है वो कहलाता है युगल का युगल, युगल। ओके, लड़का मतलब पुरुष और स्त्री को मिलाकर के जो पिंड बनता है, योग में हो जो पिंड, जो लोग जो स्त्री और पुरुष योग में होंगे वो पिंड कहलाते हैं। ये नहीं कि जो मियाँ बीवी है तो वो पिंड कहलाते हैं, वो भी नहीं है। समझ गई मैं। जो हाँ, उनको योग में होना जरूरी है। योग में होने के लिए ही अभी आपने जैसे बताया कि कन्या जी। का वर्जिनिटी ब्रेकिंग इवेंट होता है, फिर वो संपूर्णता के पथ पे चलना शुरू करती है, फिर वो पति के संपूर्णता के पथ पर चलने से समझ लो कि एक स्टेज ऐसी आती है जहां पर वो योग में आ जाते हैं। योग में आ जाते हैं पति और पत्नी, और जब योग में आते हैं तो ये पिंड कहलाता है। और फिर उस समय में पुरुष का ज्ञान जो है चरम सीमा पर होता है। जब वो हाँ, ये भी समझने वाली बात है कि यहाँ पर जो योग में होने के बाद ही पुरुष का ज्ञान जो है पूर्णता प्राप्त करता है। अच्छा, हाँ, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है कि पुरुष का ज्ञान पूर्णता को तभी प्राप्त करता है जब वो अपनी उनके साथ योग में आ जाते हैं। जब वो पिंड युगल योग में आ जाता है तब पुरुष का ज्ञान पूर्ण होता है। ओके, तो और फिर जब उसका उपयोग करने लगता है तो वो संपूर्णता की तरफ चल देता है। पुरुष, हाँ, पुरुष पुरुष को भी संपूर्णता की तरफ चलना है और स्त्री को भी संपूर्णता की तरफ चलना है। पुरुष के लिए संपूर्णता का मतलब है मोक्ष की प्राप्ति, और स्त्री के लिए संपूर्णता का मतलब है वो अपने पति को पूरा सपोर्ट करके फाइनली अपने पति में मर्ज हो जाए, अपने पति में मर्ज हो जाए। ये मर्ज हो जाए। मर्ज होना बहुत अलग बात है, सती होना अलग बात है। लोगों ने एक्चुअली गलती यही हुई है, जो गलतियां हुई हैं पीछे वो यही हुई है कि लोगों ने सोचा कि सती हो जाना, जो सती कर दो तो वो मर्ज हो गई। ऐसा नहीं होता है। सती प्रथा का जो वो चला हुआ था वो यही था कि पत्नी जब मर्ज होना अलग बात है और सती होना अलग बात होती है। ओके, सती तो नेचुरली वो तो मुझे ऐसा लगता है कि सुसाइड जैसा कुछ फोर्सफुल है। नहीं, उसमें भी वो सुसाइड जैसा कर भी सकते हैं, उसको नहीं भी कर सकते, अलग अलग इश्यूज हैं। क्योंकि मेघनाथ की पत्नी जो थी उसका एग्जांपल समझना है तो मेघनाथ की पत्नी को समझे आप, वो सती हुई थी। हाँ, वो सती हुई थी। ओके, तो फर्क समझे आप? जी, मेघनाथ की पत्नी का एग्जाम्पल जो सुलोचना, उनका एग्जाम्पल है कि वो सती हुई थी, और आपने अभी कुछ नाम बताए वो मर्जिंग की तरफ आगे बढ़ रही थी, संपूर्णता की तरफ। हाँ, जैसे कि अहिल्या या अनुसुईया या फिर और भी जो कुछ आपने अभी नाम जी 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 जी। तो आज एक्चुअली फर्क ये संपूर्ण इसलिए नहीं हो पाए सारे के सारे, सिवाय सावित्री ने क्या प्राप्त किया, मुझे सावित्री का आगे का कहानी पता नहीं है, बट ये लोग इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इनके जो पति थे वो साथ छोड़ गए, इसलिए संपूर्णता की प्राप्ति नहीं कर पाए लोग। ओके, तो बाकी 2-3 नाम लिए या 4 नाम लिए हमने, वो आगे बढ़ रही थी संपूर्णता की तरफ, लेकिन वो संपूर्णता की तरफ काफी आगे तक पहुंच गई थी पर प्राप्ति नहीं कर पाए क्योंकि पति इनका साथ छोड़ गए थे और ये पति को मतलब कुछ कर नहीं पाई। अच्छा, ये उसका मतलब ये आप लगा सकते हो मोटा मोटा कि या तो इन्होंने जो विवाह किया वो विवाह ठीक नहीं था। अच्छा, जिस पुरुष के साथ ये जुड़ी, सुटेबिलिटी जिसको कहते हैं, मिलान कहते हैं, तो इनका जो विवाह हुआ होगा
वो एक दूसरे के पूरक वो ना नहीं होंगे, कभी वो पूरा नहीं हुआ काम। मेरा मतलब है कि मैचिंग, जिसको आज की तारीख में मैट्रिमोनियल मैचिंग कहा जाता है, तो वो मैट्रिमोनियल मैचिंग में अगर मिसिंग है तो फिर आप पूर्णता संपूर्णता तो बहुत दूर दूर की बातें हो जाती हैं। तो क्या समझना जी, हमारे पास हिस्ट्री में कोई एग्जाम्पल नहीं है कि फीमेल की मर्जिंग हो गई उसके पति में, सती का जैसे एग्जाम्पल है? होंगी पता नहीं है, लेकिन पता नहीं। वही आप ये देखो ना, सुलोचना तो है ही, सुलोचना तो सती हुई। सती तो मर्जिंग हो गई ना, फिर मर्जिंग हुई तभी तो सती हुई ना। अच्छा, मर्जिंग के बाद अगला स्टेप है सती होना। वही पहले मेघनाथ तो पहले मर गए थे जी, तो मेघनाथ का सिर जैसे ही उन्होंने अपने उसमें रखा, गोद में रखा, अग्नि तत्व ने उनको वो कर दिया। ओके, अच्छा, तो उन्होंने किसी ने कुछ थोड़ी किया था, वो तो अपने आप ही मर्ज होकर की स्थिति हुई थी। सुलोचना का एग्जाम्पल है अवेलेबल। अच्छा, सुलोचना की मर्जिंग हुई थी अपने पति मेघनाथ में। हाँ, सुलोचना मर्ज हो, एक्चुअली सुलोचना ने खुद को मर्ज कर दिया था। सुलोचना की कैपेबिलिटी इतनी थी कि उसने अपने आप को अपने पति में मर्ज कर दिया था। तो यही गेम है, संपूर्णता को जो स्त्री प्राप्त कर लेगी तो वो अपने आप को अपने पति में मर्ज कर सकती है जब चाहे। ओके, मरा हो या जीवित हो वो भी फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। हाँ, ओके, इसीलिए आपने, मेघनाथ मर गया था, डेथ हो चुकी थी, उसकी मृत्यु हो चुकी थी, और उसके बाद सुलोचना ने, और वो उसका सिर कहाँ पड़ा था पता नहीं, फिर उन्होंने को ढूंढ कर ला करके दिया गया। फिर उन्होंने अपने आप को अपनी गोद में रख करके और खुद को उनके शरीर में मर्ज किया। फिर उनका अंतिम संस्कार हुआ। मतलब अंतिम संस्कार सुलोचना का नहीं हुआ था, अंतिम संस्कार तो मेघनाथ का ही हुआ था जी। पर सुलोचना उसने मर्ज कर दी। सुलोचना मर्ज कर गई थी, हाँ जी। तो ये एग्जाम्पल तो अवेलेबल है कि मर्ज संपूर्णता को प्राप्त किए हुए एटलीस्ट एक एग्जाम्पल अवेलेबल है। ओके, बहुत ही कीमती जानकारी आज हमें आपसे मिली है। इसी टॉपिक को हम कल फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज के जो माहौल में विवाह का मतलब समझने लगे हैं, मुझे बहुत दुख होता है देख के कि लिव इन रिलेशनशिप्स और मैरिज में कोई खास फर्क ना तो है और ना ही हम यंग जनरेशन को कुछ बता पाते हैं, क्योंकि शायद इंफॉर्मेशन ही मिसिंग है कि विवाह क्या है। तो इस एक्चुअली मिसिंग है। विवाह शब्द है, वासना शब्द इतना बिगड़ गया कि उसने विवाह और बाकी सब इंस्टीट्यूशंस को किल कर दिया। पर वासना इतना मनमोहक शब्द है जहां पर कृष्णांश का वास ना हो, यानी पूर्ण शांति, संपूर्ण शांति, पीसफुल जगह, वो स्थान जहां पर कोई डिस्टरबेंस नहीं है। हवा डिस्टर्ब करती है और कोई डिस्टरबेंस नहीं है, वो स्थान संभव है। जी, आपने इतने सुंदर शब्दों में ये बात बताई, और कल फिर हम बांसुरी नाद में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे ठीक 12 बजे फेसबुक लाइव पे। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। युगल भगवान की जय और आरती के साथ आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। बांसुरी नाद का आज तक हमारा पहला सेशन, जिसमें हमने अश्विनी जी, जो कि कौंजन्यला भगवान जी, अज्ञानता के भगवान के भक्त हैं अश्विनी जी, और उन्होंने हमें बताया कि विवाह क्या है। और उन्होंने कहा कि विवाह समझने के लिए पहले वासना को समझना होगा। वास ना हो, ऐसी भी जगह संभव है जहाँ कृष्णांश का वास ना हो, क्योंकि कृष्णांश है हवा के ऊर्जा स्रोत। तो ऐसी भी कोई जगह है जहाँ हवा ना पहुँचे, वो उसी से जुड़ा है विवाह शब्द। और वर्जिनिटी ब्रेकिंग इवेंट जो फीमेल का होता है विवाह के बाद नॉर्मली, उसी से शुरू होता है पूर्णता से संपूर्णता की तरफ जाने का सफ़र कन्या का। इसी के बारे में आगे डिटेल में बातचीत कल फेसबुक लाइव 12 बजे बांसुरी नाद में, कौंजन्यला चर्चा इसे हम कहते हैं। ज़रूर देखें, ज़रूर सुने, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को ज़रूर बताएं, और जो भी आपके प्रश्न हैं वो वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें।
और आप फोन करके भी अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं। आप हमारा फोन नंबर है 9728130141। प्रणाम। युगल भगवान की जय, युगल भगवान की जय, युगल भगवान की जय, मुक्तेश्वर भगवान की जय। दसांग सुगंध दिन भर तो था सूरज का डेरा, चांदनी लाएगी अब अंधेरा। पूर्णिमा को तो था सबने घेरा, अमावस में दिखा कृष्ण मेरा। कृष्णांश जागा हुआ तब सवेरा, अश्वनी सुगंध को जिसने बिखेरा। जय कृष्ण।